हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहली बार अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में और उत्तराखंड के साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों में हाल ही में इलेक्शन खत्म हुए हैं। 10 तारीख को इसका रिजल्ट आया था इलेक्शनों का, और उस रिजल्ट से संबंधित यानी कि इलेक्शन 2022 जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं रहती है, केवल उन पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो में ऐसा लास्ट तक बने रहना, और कोई भी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है वो हमसे मिस नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो मैं वीडियो कर रहा हूँ तो यहाँ पर नामांकन तिथि से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो नामांकन तिथि जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 21 जनवरी 2022 को नामांकन स्टार्ट हुआ था, और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी 28 जनवरी 2022। ठीक है, यानी कि 21 तारीख से 28 के बीच यहाँ पर नामांकन हुए। क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 का नामांकन किस तिथि को था या उसकी अंतिम तिथि कब थी। नामांकन पत्रों की जब जांच की तिथि जो है 29 जनवरी यहाँ पर थी, और उम्मीदवारी वापस लेना अगर कोई चाहता तो 21 जनवरी तक उसके पास मौका था। तो मतदान जो है 14 फरवरी को हुआ था, लेकिन मतगणना जो है 10 मार्च को हुई थी, जो परसों के दिन हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इलेक्शन कब का रिजल्ट कब आया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट थी। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक पार्टी थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको बोला जाता है, यानी कि एनडीए जिसको बोलते हैं। आपने एनडीए बहुत बार सुना होगा, लेकिन एनडीए का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसकी जो मुख्य पार्टी है वो तो बीजेपी है दोस्तों। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसकी मुख्य पार्टी है, लेकिन एनडीए के अंदर जो है बहुत सारी पार्टियां आती हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने पंजाब में अकाली दल के बारे में सुना होगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो है एक पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसको एनडीए बोला जाता है। यानी कि इससे 2-3 पार्टियां होती है। अभी फिलहाल वो अकाली दल भाजपा से अलग हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो एनडीए नहीं रहा, या भाजपा एनडीए नहीं रहा। भाजपा के साथ जब 2-3 पार्टियां और मिलेंगी तब वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाएंगे। इसी तरीके से यूपीए का भी मतलब ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी से थे, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये इनकी फोटो रही। और धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ा गया था 2022 का। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 70 सीटों में से आपको पता ही है 13 सीटें जो है एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए हैं। टोटल जो 15 सीटें हैं वो 15 सीटें जो है और रिजर्व्ड हैं यहाँ पर, ये आपको पता ही होगा। इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो थे बीजेपी की तरफ से, यानी कि एनडीए की तरफ से 62 थे, और फीमेल कैंडिडेट 8 थे। तो यानी कि क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कई बार कि फीमेल कैंडिडेट जो है एनडीए की तरफ से फीमेल कैंडिडेट कितने थे इस बार इलेक्शन में, और या फिर यूपीए या एनडीए या किसकी तरफ से जो है ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट थे। ये कुछ इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे पहले बने हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरा है यूपीए। तो यूपीए को बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो जैसे एनडीए के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसी तरीके से यूपीए के अंदर भी 2-3-4 पार्टियां, 4-5 भी हो सकती है पार्टियां होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो है एनडीए यूपीए ने इलेक्शन लड़ा, और पूरे 70 सीटों पर इन्होंने अपने जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा था। उसमें से 65 इसमें मेल कैंडिडेट थे और 5 इसमें फीमेल कैंडिडेट थे। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि बीजेपी में, यानी कि एनडीए में मैंने आपको बताया था 8 थे, यानी कि ज़्यादा किस्म हुए तो एनडीए के पास जो है ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट एनडीए ने उतारे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हाँ, और दूसरा आम आदमी पार्टी तीसरा है, तो एएपी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो आम आदमी पार्टी के साथ कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी, ये सिंगल पार्टी है आम आदमी पार्टी, झाड़ू इसका निशान है। तो अजय कोटियाल के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। पूरे 70 सीटों पर इलेक्शन में इन्होंने कैंडिडेट उतारे थे, और 62 जो है इसमें मेल थे और 8 इसमें फीमेल थी। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट इनके पास भी 8 थे, एनडीए के पास भी 8 थे। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि फीमेल वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं जिलों, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो जिलों में जो मतदान प्रतिशत था, वो मतदान प्रतिशत पर मैं आपको बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो टोटल मतदान हुआ था इसमें 65.37% मतदान हुआ टोटल। ठीक है, इलेक्शन 2022 में, मतलब यानी कि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो उत्तराखंड में जो टोटल मतदान हुआ वो 65.37% हुआ।
अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का मैंने लिस्ट बना रखी है। बस मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किस में हुआ, सबसे कम किस में हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हरिद्वार दोस्तों, ठीक है। तो हरिद्वार में जो है सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत कहाँ का है, हरिद्वार का है, ये आपको नोट कर लेना है। और सबसे कम अगर मतदान प्रतिशत आपसे पूछेगा तो वो अल्मोड़े का था दोस्तों। अल्मोड़ा में 53.71% मतदान हुआ। तो सबसे कम कहाँ का था, अल्मोड़े का, और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, हरिद्वार का। इसको नोट कर लो। दूसरा, जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हरिद्वार में ही है, ठीक है। 11 मतदान यहाँ पर सीटें हैं। और सबसे कम जो है चमोली में है, रुद्रप्रयाग में, और बागेश्वर में, और चंपावत में, ठीक है। यहाँ पर केवल 2-2 सीटें हैं विधानसभा के लिए। तो आपको मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है और सबसे कम सीटें कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत जो है कहाँ का था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ आपको, ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और सबसे कम मतदान प्रतिशत किस जिले का रहा, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पर डिटेल में देख ही सकते हैं, ठीक है। ये मैं ज़्यादा सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट बाय अलायंस एंड पार्टी। तो रिजल्ट बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर टोटल वोट मिले, कितने वोट मिले, 23,83,838 वोट मिले टोटल, ठीक है। यानी कि अगर वोट परसेंट की बात करें तो इसको बीजेपी को 44.33% वोट मिले उत्तराखंड में टोटल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, 44.33% मिले। अगर कंटेस्टेंट की बात करूँ, टोटल 70 कैंडिडेट उतारे थे मैंने, जैसे आपको बताया, इसमें से 47 कैंडिडेट इनके जीते, ठीक है। तो 47 कैंडिडेट इनके जीते दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना। अगर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो कांग्रेस को केवल 20,38,509 वोट मिले टोटल पूरे उत्तराखंड में। और सारे 70 के 70 कैंडिडेटों को अगर मिला लिया जाए तो वोट प्रतिशत इनका देखोगे आप 37.91% है, जबकि बीजेपी का 44.33% है। इसने भी टोटल 70 पे उतारे थे और केवल 19 सीटें इसको मिली, ठीक है। तो केवल 19 सीटें इसको मिली, लेकिन यहाँ पर इसको जो इजाफा हुआ इस बार वो 8 सीटों का हुआ और इसको 10 सीटों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी बढ़त थी, ये इस बार प्लस में रहा, ये माइनस में रहा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना इन आंकड़ों को भी। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 2,59,371 और 4.82% ही वोट इसको मिल सके। और यहाँ पर 70 में पूरे उतारे थे इसने, इसके 2 कैंडिडेट जीते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 0 सीट मिली थी, कुछ भी नहीं जीता था। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर नई पार्टी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ पर इस बार इलेक्शन लड़े थे 4 सीटों पर, ठीक है। तो एक भी नहीं जीत पाई, 0 सीट। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ये पार्टी है AIMIM, ठीक है, AIMIM ये पार्टी है इसकी। तो इसमें जो है इनकी 1,687 वोट इनको टोटल मिले थे, 4 ही कैंडिडेट इनके थे। तो यहाँ पर अगर टोटल की बात करूँगा तो 70 सीटें यहाँ पर टोटल थी, मैंने आपको जैसे कि बताई दिया। जो इंडिपेंडेंट हैं यानी कि निर्दलीय हैं, उन लोगों में केवल 2 सीटें उनको मिल पाई हैं, ठीक है। और नोटा में कितने वोट मिले, एक बार ये क्वेश्चन आपको आया, इस बार आया था, एक पेपर में मैंने देखा था जिसमें ये पूछा गया था कि इस बार इस इलेक्शन में नोटा को कितने वोट मिले। तो नोटा को भाई यहाँ पर 46,840 वोट मिले, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर वोट परसेंट में पूछता है तो 0.87% वोट नोटा को मिले थे। अगर रिजल्ट बाय डिवीजन की बात करेंगे तो गढ़वाल डिवीजन की में 41 सीटें जीती एनडीए ने, 41 सीटों पर इलेक्शन लड़ाया था, जिसमें से 29 सीटें जीती एनडीए ने। अगर कुमाऊं रीजन की बात करेंगे 29 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे और उसमें से 18 सीटें जीती, ठीक है। और अगर यूपीए की बात करेंगे तो यूपीए ने जो है 8 सीटें जीती और 4 सीटें किसने जीती, अदर्स ने जीती। उसके बाद यूपीए ने कुमाऊं में 11 सीटें जीती, ठीक है। टोटल 29 सीटें, उसमें से 11 जीती और बाकी अदर्स ने यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीती। टोटल आपको पता है एनडीए ने 47 सीट जीती और यूपीए ने 19 सीटें जीती और अदर्स ने यहाँ पर को 4 सीटें जीती। तो मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया, पूरा रीजन बाई भी बता दिया, जिसमें मैंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का बता दिया है। और वोट का प्रतिशत मैंने आपको बता दिया, नामांकन से लेके पूरी प्रक्रिया होने तक जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट से, ठीक है, वो सभी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी की राम कहानी नहीं बताई है, केवल एग्जाम में जो
पॉइंट पूछे जा सकते हैं जिनके आने की संभावना रहती है। जो आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं वही आंकड़े मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दो और बाकी लोगों तक जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे हमारी हेल्प होगी दोस्तों। ठीक है, तो हम भी अगर कुछ काम करते हैं तो हमें भी उसका फीडबैक मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी या कोई फैक्ट अगर रह गया है तो जल्दी से आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से करने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपको मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो भी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है और एजुकेशनल मटेरियल जो है हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगा आज के बाद। तो जो है वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।